वेलकम बैक व्यूवर। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि वेब पेज का जो टाइटल है और बैकग्राउंड कलर है किस तरह चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कि वेब पेज का जो हेडिंग्स और पैराग्राफ में देखेंगे, पैराग्राफ के बारे में देखेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसका बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं। इसका स्टार्टिंग टैग HTML, जितने भी टैग होते हैं वो तमाम के तमाम टैग इसी टैग के अंदर आते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारे पास हेड टैग था, इसका ये क्लोजिंग टैग है। इसको कोई इसके अंदर हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास एक टाइटल टैग भी होता है। टाइटल टैग होता है जिसके जो हमारे मतलब वेब पेज का टाइटल शो करता है। इसी तरह ये एंडिंग टैग हो गया। तो हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। तो इसके बाद हमारे पास बॉडी टैग था। स्टार्टिंग टैग है और इसके बाद इसी तरह एंडिंग टैग। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है, पी टैग यूज़ किया जाता है, पी। इसी तरह ये इसका एंडिंग टैग है। तो दिस इज़, इसको हम कोई टाइटल रख लेते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं, दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये नीचे आ गया है। तो ये है पैराग्राफ। इसके अंदर हम एक बहुत बड़ा पैरा लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसका एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम अलाइन कर सकते हैं, बल्कि लाइन उसके बाद इक्वल साइन और इसको लेफ़्ट कर देते हैं। इसको कोई वैल्यू देंगे लेफ़्ट। इससे क्या होगा कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो पैराग्राफ की लेफ़्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग्स के बारे में। तो HTML के जो अंदर टोटल हेडिंग होती हैं वो 6 हेडिंग होती हैं, हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसी तरह मतलब ग्रेजुअली इनके जो साइज़ हैं वो डिक्रीज़ करते जाते हैं। इसको हम H1 देख लेते हैं। इसका जो स्टार्टिंग टैग है, इसी तरह H1 का एंडिंग टैग है। इधर लिख लेते हैं, दिस इज़ हेडिंग 1। और अब इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसको 6 जो हेडिंग है उन सबको हम यहाँ से इसको देख लेंगे। अब इसका नंबर चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 कर देंगे और इधर भी 2 कर देंगे। इसी तरह ये 3 है हेडिंग है, ये हेडिंग 3 है, इसको भी 3 कर देंगे। ये हेडिंग नंबर 4 है, इसको भी 4 कर दें और यहाँ पर भी 4 कर दें। और ये हेडिंग नंबर 5 है, 5 इसको 5 कर दें, इधर भी 5 कर दें। ये हेडिंग नंबर 6 है, इसको भी 6 कर दें और इसको ये हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब पेज को सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों जी हमने 6 हेडिंग्स लिख दी है, इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं। अब हमने इसको फाइल को सेव कर लिया है, इसको अब मिनिमाइज़ करके रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए फाइल आ गई। अब इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें ये पैराग्राफ है और इसी तरह ये हेडिंग 1 है, इसका साइज़ सबसे बड़ा है। ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 4 है, ये हेडिंग 5 और ये हेडिंग 6 है। तो अब हम इनकी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, इनको अलाइनमेंट कर लेते हैं, इनकी अलाइनमेंट। तो पैराग्राफ को हम लाइन कर देते हैं सेंटर। तो ये हो गया सेंटर।
इसी तरह मैं हेडिंग 1 को अलाइन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं अलाइन राइट। इसी तरह हेडिंग 2 को भी अलाइन कर देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं लेफ़्ट। ये तो पहले लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट ही होती है, इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। इसी तरह इसको राइट कर देते हैं। तो अलाइनमेंट के लिए हम अलाइन टैग यूज़ करते हैं, तो इक्वल साइन डबल कोटेशन है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू देंगे अलाइनमेंट। अब इसको राइट कर देते हैं GST। अब इसी तरह इसको भी अलाइन, इसको अगेन हम सेंटर कर देते हैं। इसी तरह हेडिंग नंबर 5 को राइट कर देते हैं। और हेडिंग नंबर 6 को अगेन सेंटर में कर देंगे। इन सबको अलाइन करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि इन मतलब ये जो अलाइन टैग है, अलाइन है H1 के जो के अंदर जो हम अलाइन टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग ये करते हैं, इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको अगेन इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें, ये पैराग्राफ मैंने सेंटर किया था तो सेंटर में आ गया। इसी तरह देखिए, ये हेडिंग 1 है तो ये अलाइन राइट है, तो ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। इसी तरह हेडिंग 2 है, ये इसको मैंने अलाइन सेंटर किया था। ये हेडिंग 3 है, इसको राइट किया था। हेडिंग 4 है, इसको अलाइन हमने सेंटर किया। तो इसी तरह ये बाकी भी हैं। तो हेडिंग टैग्स को, हेडिंग्स और पैराग्राफ को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं।